Good morning, students. This is Mona ma'am with your political science. Welcome to our YouTube channel. And in our previous lecture, we have completed our chapter number first, Era of Cold War. And today we are going to start chapter number 2, End of the Bipolarity. Okay. In our previous lecture, हमने डिस्कस किया बायपोलैरिटी एंड यूनिपोलैरिटी में क्या डिफरेंस है. ओके, बायपोलैरिटी मीन्स व्हेन टू पावर्स इज इन एग्जिस्टेंस देन दैट इज कॉल्ड बायपोलैरिटी, एंड व्हेन सिंगल पावर इज इन एग्जिस्टेंस दैट इज कॉल्ड यूनिपोलैरिटी. मीन्स जब टू पावर्स अस्तित्व में होती है, टू सुपर पावर्स, जैसे हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू सुपर पावर्स एग्जिस्टेंस में आई और उस टाइम कौन सा रूल था? बायपोलैरिटी. यूनिपोलैरिटी मीन्स सिंगल पावर, मीन्स अगर दो पावर ना होके एक पावर एग्जिस्टेंस हो तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिपोलैरिटी. ओके, इसको हम द्विध्रुवीयता मीन्स जब टू पोलर्स हो, एंड उसको यूनिपोलर्स मीन्स एक ध्रुवीय या सिंगल ध्रुवीय. ओके, एंड दिस वीडियो इज फॉर बोथ मीडियम, फॉर इंग्लिश एंड हिंदी. ओके, देन इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट चैप्टर में हमने जो पढ़ा ईरा ऑफ कोल्ड वार, एज पर आवर टाइटल ईरा ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध का दौर. तो कोल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध 1945 मीन्स एंड आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. 1945 के बाद जब कोल्ड वार स्टार्ट हुआ और 1991 तक हो रहा, इसका मीन्स क्या है कि 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था हमारी सेकंड सुपर पावर यूएसएसआर. देन इस चैप्टर में हम एंड ऑफ द बायपोलैरिटी मीन्स जो बायपोलैरिटी शासन था उस टाइम, मीन्स या जो टू पावर्स सुपर पावर्स थी एग्जिस्टेंस, उसका जो एक पावर का दी एंड कैसे हुआ या वो कोलैप्स कैसे हुई, हम इस चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, देन हमने फीचर्स जो है या दोनों सुपर पावर्स की जो आइडियोलॉजीज है वो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि जो यूएस था उसने एक तरह से फॉलो किया कैपिटलिज्म को और यूएसएसआर ने सोशलिज्म एंड सेकंड इसका जो था कम्युनलिज्म. ओके, देन फीचर्स ऑफ यूएसएसआर, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस चैप्टर. पॉइंट नंबर फर्स्ट, वन पार्टी सिस्टम, एक पार्टी संस्था. यूएसएसआर की कुछ फीचर्स जो है वो हम पढ़ रहे हैं. एक तो वहां पे जो है देयर वाज ओनली वन पार्टी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी. ओके, वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा वहां पे कोई भी विपक्ष पार्टी या कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं थी, विपक्षी संस्था कोई भी वहां पे नहीं थी. वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती थी और सारा काम स्टेट के कंट्रोल में था, मींस राज्य के कंट्रोल में था और प्लानिंग में था. जो काम करेगी वो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी और कोई अदर पार्टी वहां पे थी नहीं. देन दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ यूएसएसआर, एक पार्टी संस्था. द सेकेंड पॉइंट इज डेवलप्ड इकोनॉमी. डेवलप्ड इकोनॉमी मीन्स विकसित अर्थव्यवस्था. देखो, अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट वोल वर्ल्ड, देन यूएस को छोड़ के तो सबसे जो डेवलप्ड इकोनॉमी थी वो किसकी थी? यूएसएसआर की, बिकॉज देयर वर ओनली टू सुपर पावर्स. देन अगर हम यूएस को वहां से हटा देते हैं तो कौन सी जो सुपर पावर जो बच जाती है उसकी जो इकोनॉमी थी वो डेवलप्ड थी. यूएसएसआर मीन्स इसके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, सब कुछ था. मीन्स ये एक पिन से लेके एक कार तक का जो प्रोडक्शन है ये खुद ही कर रहे थे. इन्होंने कुछ भी वेस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं किया था. स्टिल ये अपने ऊपर ही सर्वाइव कर रहे थे. ओके, क्वालिटी इनकी थोड़ा सा वेस्ट से उतनी मैच नहीं थी, बट फिर भी ये अपने ऊपर स्टिल सर्वाइव थे. ठीक है, ये है डेवलप्ड इकोनॉमी. मीन्स वहां की जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली डेवलप्ड थी. थर्ड पॉइंट इज मिनिमम स्टैंडर्ड, न्यूनतम जीवन स्तर, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. मीन्स अपने देश की जनता को इन लोगों ने जो कुछ सब्सिडीज दी थी, जिसमें किसमें हेल्थ में, एजुकेशन में, जैसे हॉस्पिटल फैसिलिटीज. ठीक है, मीन्स रहने को घर था, सभी के पास खाने को खाना था, कुछ भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था. मीन्स इनका जो न्यूनतम जीवन स्तर था, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वो भी ठीक था. ठीक है, नो अनएम्प्लॉयमेंट.
एक अच्छी चीज़, एक अच्छी फीचर यूएसएसआर की थी कि वहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी, काम सबके पास था, कोई अनएम्प्लॉय नहीं था, ठीक है, बेरोजगारी बिल्कुल नहीं थी। दीज आर द फीचर्स ऑफ यूएसएसआर। नाउ टू डिमेरिट्स आर हेयर, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिस तरह हमें अभी कुछ अच्छी चीज़ें जानने को मिली, तो अब हम डिमेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुछ जो कमियां थी वो क्या थी। मतलब जो जिन्होंने शायद उसमें अपना भी रोल निभाया होगा कि यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो शायद ये डिमेरिट्स भी वहाँ पे इनकी वजह से भी कुछ हुआ है। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एज यू ऑल नो, यूएसएसआर ने कम्युनलिज्म एंड सोशलिज्म टू आइडियोलॉजीज अपनाई थी, ठीक है। तो बहुत सारे जो मोस्टली कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया था, उस टाइम सभी को ये नहीं पता था, इसलिए कुछ कंट्रीज ने यूएस को और कुछ ने यूएसएसआर को ज्वाइन किया था, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स थी। तो वहाँ पे एक जो सबसे बड़ी कमी थी वो क्या थी, डेमोक्रेसी की कमी, ठीक है। वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लोकतंत्र के नाम पे वहाँ कुछ था ही नहीं, कम्प्लीटली लैक ऑफ डेमोक्रेसी था। तो ये लोकतंत्र की कमी एक जो है उसकी डिमेरिट्स के रूप में या हम उसकी बैड फीचर्स के रूप में मान सकते हैं। एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकेंडली लोगों को नहीं पता था, इसलिए उनको अपनी स्पीच की कोई फ्रीडम नहीं थी, अभिव्यक्ति की कोई आज़ादी नहीं थी, कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता था अपने व्यूज़, ठीक है। तो ये एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कुछ तरह इस तरह से कुछ डिमेरिट्स के बारे में हमने पढ़ा। नाउ we will discuss about the reasons of collapse या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। कोलैप्स या डिसइंटीग्रेशन मीन्स पतन, मीन्स जो एंड हुआ यूएसएसआर का किस तरह हुआ, पतन जो हुआ वो किस तरह हुआ। ओके, देन देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब बात करते हैं यहाँ जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे यूएसएसआर के, वो एक तरह से अंदरूनी रूप से कमज़ोर थे, इंटरनल वीक थे। ये उसका डिसइंटीग्रेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि जो सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं थी वो इंटरनल वीक थी, अंदरूनी कमज़ोर थी। कैसे, मीन्स जैसे लोगों की, जनता की जो है वो इच्छा थी कि सरकार हमारे लिए ये करेगी, सरकार हमारे लिए वो करेगी, बट विच वर फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। जो ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन थे ये एक तरह से फेल थे लोगों की जो इच्छाओं को जानने में या उनको पूरा करने में, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ वहाँ पे थी ही नहीं। ओके, देन सेकंड पॉइंट है एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री अर्जिनल्स। अब देखो यूएसएसआर जो है कम्प्लीटली, हमने फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जब पढ़ा है कि जो चीज़ें हमने फीचर्स में पढ़ी वो कम्प्लीटली उनके पास थी, डेवलप्ड था सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे इनकी वीकनेस के कारण कुछ चीज़ों की कमी जो है यूएसएसआर में आने लगी। एक्सपेंसेस ऑन मिलिट्री अर्जिनल्स, अब डेवलप्ड इकोनॉमी थी, मिलिट्री के रूप में भी सब अच्छा था, डेवलप्ड था, तो जो मिलिट्री अर्जिनल्स मीन्स सैन्य खर्चे जो थे उन पे भी पूरा जो है खर्चा कम्युनिस्ट पार्टी या गवर्नमेंट जो है कर रही थी। तो जनता को अब ये लगने लगा कि जब सारा खर्चा मिलिट्री अर्जिनल्स पे लगेगा तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा, मीन्स जनता जो है थोड़ा सा इस बारे में पब्लिक सोचने लगी। थर्ड है अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स ऑफ यूएसएसआर, जनता में जागरूकता। अब क्या हुआ कि लोग ये चीज़ सोचने लगे कि हमने जो यूएसएसआर को ज्वाइन किया है या यूएसएसआर में रह के उनको बताया गया था कि भाई आप जो है वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न पार्ट जो है उससे बेस्ट हो, लेकिन लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू किया कि इस तरह से जब हम यहाँ पर रह रहे हैं तो यूएसएसआर में इस तरह की सिचुएशन क्यों, मतलब जो चीज़ों की कमी आने लगी थी धीरे धीरे, डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं था, कोई व्यक्ति अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकता था व्यूज़ को, तो उन्होंने, जनता जो है एक तरह से अवेयर होने लगी और यूएसएसआर के जो सिटीजन्स थे वो इस चीज़ के लिए क्वेश्चनिंग करने लगे कि वहाँ पे जब इतना कुछ है तो ईस्ट में ऐसा क्यों। ओके, फोर्थ है डिफेक्टिव लीडरशिप या अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, कि कम्युनिस्ट पार्टी का जवाबदेह न होना। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी ने
70 साल तक वहाँ पे रूल किया, लेकिन उसके बाद जब जनता ने क्वेश्चन किए कि आपने आज तक हमारे लिए क्या किया, या पब्लिक का जो है क्या रोल है यहाँ पे हम रह रहे हैं सिटीजन्स के उसमें, तो हमारा जो है कहाँ पे हम फ्री हैं, कहाँ पे हमें फ्रीडम है। मींस जब पब्लिक ने क्वेश्चन करने शुरू किए तो पार्टी के पास किसी तरह का कोई आंसर नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी जो है अनअकाउंटेबल थी, जवाबदेह नहीं थी, तो डिफेक्टिव लीडरशिप की वजह से भी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो लोगों में उस टाइम जो है नेशनलिज्म की फीलिंग एक तरह से आने लगी थी और वो रिपब्लिक बनना चाहते थे। देन these were the finally reasons of the collapse or disintegration of USSR. The Soviet system failed in fulfilling the economic and political aspirations of the people. The Soviet economy became stagnant. Okay, immediate cause क्या था collapse का? Was the rise of nationalism and the desire for sovereignty within various union republics such as Russia and the Baltic Republic. Okay.